जय हिंद डियर स्टूडेंट्स। सो अभी सभी बच्चों के ऑलमोस्ट एग्जाम्स चल रहे हैं अपने अपने स्कूल्स में, और आगे उन्होंने अपने करियर के लिए सपने सजोए हुए हैं कि हमें एनडीए का एग्जाम क्लियर करना है, नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनना है और हमें देश की सेवा करनी है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो एनडीए क्लियर करना चाहते हैं, ठीक है। सो और बहुत सारे मार्केट में इस तरीके के डाउट्स होते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है, हम कब एग्जाम दे सकते हैं, कब नहीं दे सकते हैं, 10th अपियरिंग, 12th अपियरिंग, 11th अपियरिंग। बहुत सारे कन्फ्यूजन है। हमारे इंक्वायरी नंबर पर भी लगातार कॉल आते हैं कि सर क्या ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम मीट कर रहे हैं, हमारा डेट ऑफ बर्थ ये है, हमारा ये है, ठीक है। सो हमने क्या करा है कि हमने समझी ये चीज़ कि बच्चों को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, और वो हमने केयरफुली नोट भी करें आपके डाउट्स, और कोशिश करिए कि इस वीडियो में हम सब कुछ क्लियर कर दें। सो जो भी बच्चे एनडीए ज्वाइन करना चाहते हैं, स्पेसिफिकली एनडीए 2 भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये वीडियो में आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा एनडीए 2 के स्पेसिफिक, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, वैकेंसीज कितनी रहेंगी, एग्जाम का क्या पैटर्न रहेगा, क्या आपका सिलेबस है एनडीए का, क्या स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है, और लास्ट में जब आप इंदौर डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने आएंगे तो आपको बैच की जो डिटेल्स है वो भी मैं आपको सारी यहीं पे दे दूंगा। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ अपने टीम से। इंदौर डिफेंस एकेडमी इज वेरी फॉर्चुनेट टू हैव कर्नल अतुल मिश्रा सर ऑन बोर्ड। कर्नल सर जो हैं वो भी एनडीए के थ्रू गए थे आर्मी में, एंड सिंस लास्ट 12 ईयर्स ही हैज़ बीन टीचिंग एंड मेंटोरिंग स्टूडेंट्स ऑफ एसएसबी। बहुत सारे मतलब बहुत फॉर्चुनेट है हम इंदौर डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट्स की उनको कर्नल सर का गाइडेंस मिला है। सेकेंड इज आप मुझसे मिलेंगे यहाँ पे, आई विल बी योर मेंटोर थ्रू आउट योर जर्नी। सो अपने बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मूविंग नेक्स्ट, कर्नल विशाल सर। कर्नल विशाल सर भी जो है एक्स एनडीए हैं, आईएमए पास आउट है, और वो भी अपना वैल्यूएबल गाइडेंस सभी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। तो जब आप आएंगे तो आप हम तीनों से यहाँ मिलेंगे, एंड वी विल गाइड यू थ्रू आउट, ठीक है। चलो फर्स्ट थिंग है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो वो हम देख लेते हैं। सो एनडीए 2 के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली एज लिमिट है। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ जो है वो 2 जनवरी 2007, ठीक है, 2 जनवरी 2007 से लेकर 1 जनवरी 2010 के बीच में फॉल कर रहा है, सो यू आर एलिजिबल, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन तो हमारी फुलफिल हो गई है। सेकंड है कि आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। सो अगर आप 12th अपियरिंग है, ठीक है, यानी कि अभी आप करेंटली 11th का एग्जाम दे रहे होंगे और अप्रैल ऑनवर्ड्स आप 12th की पढ़ाई शुरू कर देंगे, तो आप सितंबर का अटेम्प्ट बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो कंफ्यूजन। लेकिन जो बच्चे अभी 10th पास किए हैं वो नहीं दे सकते, राइट। सो ये दोनों कंडीशंस अगर आपकी फुलफिल हो रही है, सो यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म। सब्जेक्ट्स का भी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि सर अगर हम कॉमर्स लेंगे, हम आर्ट्स लेंगे, हम पीसीबी लेंगे या पीसीएम लेंगे तो हमारे लिए क्या क्या रहेगा, तो वो भी मैं आपको एक बार में क्लियर कर देता हूँ। अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से 10+2 पास कर सकते हैं, देयर इज नो इशू, आर्ट्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एनीथिंग। अगर आप नेवी या फिर एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं देन आपको फिजिक्स और मैथ्स जो है वो कंपलसरी होता है, ठीक है। सो बेसिकली आपको पीसीएम लेना है उस केस में। सो बहुत क्लियर है, अगर आप आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्ट्रीम से 10+2 पास कर सकते हैं, देयर इज नो इशू। अगर आप नेवी या फिर एयरफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो फिर आपको पीसीएम ही लेना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चीज है इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स है बेसिकली एनडीए 2 से रिलेटेड है। नोटिफिकेशन आपका जो है वो 28 मई को रिलीज होगा, और उसी दिन से आपकी एप्लीकेशंस भी जो है वो शुरू हो जाएगी। 28 मई से लेकर 17 जून के बीच आप अपना फॉर्म जो है वो डाल सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपको आप फिल आउट करना रहता है, उसके लिए भी हम डिटेल्ड वीडियो उसी टाइम पे हम आपको दे देंगे। एग्जाम की जो डेट है आपकी वो 14 सितंबर है, ठीक है। सो अभी से आप एक टारगेट बना लीजिए कि 14 सितंबर ही वो दिन है व्हेन यू विल बी वन स्टेप क्लोजर टू योर ड्रीम, ठीक है। चलो मूविंग नेक्स्ट, वैकेंसीज कितनी आने वाली है। देखो वैकेंसीज एक्चुअल तो जो जब नोटिफिकेशन आएगा तभी हमें पता चलेगी, लेकिन जस्ट आपको एक इनसाइट देने के लिए हमने यहाँ पे एनडीए 1 2025 की वैकेंसीज का स्क्रीनशॉट लगाया है, ठीक है। सो टोटल जो है वो 406 वैकेंसीज थी, दैट इज डिवाइडेड अमंग आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड नेवल एकेडमी, ठीक है। सो उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, दैट यू कैन रीड, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। सो इतनी टेंटेटिवली इतनी ही वैकेंसीज आती है, थोड़ी थोड़ी प्लस माइनस, ठीक है। चलो मूविंग नेक्स्ट, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगी और एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, ठीक है। सो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले जो है वो एनडीए का रिटर्न एग्जाम हमें क्लियर करना होता है, जो कि 900 मार्क्स का होता है। जो भी बच्चे रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं दे आर कॉल्ड फॉर द एसएसबी इंटरव्यू, विच इज द नेक्स्ट स्टेप। बेसिकली एसएसबी इंटरव्यू जो होता है वो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने एक लेवल पे फिल्टर किया है, यहाँ पे वो जबरदस्त तरीके से फिल्टर करते हैं, ठीक है। आगे जब आप आएंगे इस स्टेज में जब आपको और बताया जाएगा डिटेल में, ठीक है। अभी कोई डरने की जरूरत नहीं है। 900 नंबर का रिटर्न एग्जाम होता है, वैसे ही 900 नंबर का होता है एसएसबी इंटरव्यू, और जो फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनती है, ठीक है,
मेरिट लिस्ट एज इन जिनका रिटर्न क्वालिफाइड है, इंटरव्यू क्वालिफाइड है, और जो फाइनल मेरिट इन हो रहे हैं उनका जो फाइनल स्कोर है वो 1800 में से दिया जाता है। ठीक है, मेरिट लिस्ट जो है वो आफ्टर मेडिकल आपका होता है, पहले आपका फुल बॉडी मेडिकल चेकअप होता है। इफ यू आर मेडिकली फिट, ठीक है, तो अब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, अदरवाइज आप मेरिट आउट भी हो सकता है। चलिए, अब मेडिकल के लिए भी क्या क्या कंडीशन है क्या नहीं, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सो चलो, जो भी बच्चे मेरिट इन हो जाते हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो कि पुणे खड़कवासला में है, फॉर 3 years ऑफ ट्रेनिंग बिफोर मूविंग टू देयर रेस्पेक्टिव सर्विस एकेडमीज। इसका क्या मतलब हो, 3 साल तो पहले आपकी खड़कवासला में ट्रेनिंग होगी, जो कि जनरल रहेगी, देयर इज नो सेग्रीगेशन, आर्मी नेवी एयरफोर्स, सारे जो कैडेट्स है वो एक साथ ही पढ़ेंगे, एक साथ ही ट्रेन होंगे, आपका ग्रेजुएशन भी वहीं से होगा। आफ्टर दैट जो बच्चे आर्मी वाले हैं वो IMA चले जाएंगे देहरादून, जो बच्चे एयरफोर्स वाले हैं वो हैदराबाद शिफ्ट हो जाएंगे एयरफोर्स एकेडमी में, और जो बच्चे नेवी वाले हैं वो नेवल एकेडमी में चले जाएंगे अजीमाला में, केरला में। ठीक है, सो अपनी अपनी अकेडमीज वो ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है, एंड देन आपको फिर जो पासिंग आउट परेड में जो है वो ऑफिसर की पोस्ट से कमीशन कर दिया जाता है। सो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, बेसिकली ये जर्नी भी रहेगी आप सबकी, जो भी सिलेक्ट होंगे। चलो, अब एग्जाम का जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। जैसे हमने अभी पीछे देखा था कि 900 मार्क्स का टोटल जो है आपका रिटर्न एग्जाम होता है। अब इस 900 का बाइफर्केशन क्या है, ठीक है, तो सबसे पहला जो है वो मैथ्स है, मैथमेटिक्स आपको 300 नंबर का आता है, 300 नंबर का टोटल मैथ्स होता है। सो वन ऑफ दी जिसका ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज जो है वो काफ़ी हाई है, इसमें आपको पूरा 11th-12th का एडवांस मैथमेटिक्स पढ़ना होता है। मैथ्स के लिए एक चीज़ और बता दूं कि 300 में से आपको 75 जो है मार्क्स लाना वो कंपलसरी होता है, यानी कि आपका एक सेक्शनल कट ऑफ होता है, जो कि आपको मीट करना ही करना है, अदरवाइज आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा। ठीक है, सो मैथ्स वाले जो बच्चे हैं और जो भी एस्पिरेंट्स हैं जो बिल्कुल NDA निकालना चाहते हैं, मैथ्स इज नॉट द सब्जेक्ट यू शुड इग्नोर। ठीक है, चलो, सेकंड जो पेपर होता है GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि मिक्स होता है इंग्लिश, साइंस एंड सोशल साइंस का। ठीक है, तीनों का जो वेटेज है वो 200 ईच होता है। ठीक है, अब इसमें भी अपनी अपन स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि इफ़ योर साइंस सब्जेक्ट्स आर गुड, तो फिर आपको कैसे इसको डील करना है, अगर आपका साइंस वीक है तो आपको सोशल और इंग्लिश को कैसे बैलेंस करना है, वो एक अपनी अपनी पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी बन सकती है। ठीक है, बट मैंने आपको ओवरऑल बता दिया कि 900 का बाइफर्केशन क्या है। नॉर्मली अगर हम ट्रेंड्स देखेंगे, जो कट ऑफ जा रहा है दैट इज लेस देन 360 के अंदर ही जा रहा है आउट ऑफ 900। ठीक है, बट सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने से ही सफिशिएंट नहीं होगा, आपको कम से कम मैं यहाँ इसको रब कर देता हूँ, और कम से कम आपको यहाँ पे 450 टारगेट करना चाहिए, जब जाके कुछ मजा आएगा। ठीक है, सो बड़ा टारगेट रखो एंड उसको अचीव करने की कोशिश करो। चलो, थोड़ा सा अब आपको बैच के बारे में बता देते हैं। इंदौर डिफेंस एकेडमी जो है, हम इंदौर में भंवरकुआ पे लोकेटेड है। हमारा जो मेन सेगमेंट है पूरा ऑफलाइन सेंटर है भंवरकुआ पर, और जब आप आएंगे तो आप इस तरीके से हमारा कैंपस भी जो है विजिट कर सकते हैं। हम लोग आपको जो भी बैचेस रहती है डिवाइडेड है टारगेट बैच और फाउंडेशन बैच में। फाउंडेशन बैच यानी कि यदि आप 11th और 12th करते हुए NDA करना चाहते हैं, तब हम आपको 2 साल के लिए एडमिशन लेते हैं। ठीक है, इन केस आप 11th कहीं करके और बाद में आपने सोचा कि ज्वाइन करने का, तो आप 12th प्लस NDA का भी बैच ले सकते हैं। और जो बच्चे 12th पास हो जाते हैं उनको हम सीधे टारगेट बैच में डालते हैं, बिकॉज उनके पास जो हर 6 महीने में अटेम्प्ट्स रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो हमारा कोर्स है, करिकुलम है, उसमें आपको फिजिकल ट्रेनिंग, रिटर्न एग्जाम और SSB इंटरव्यू, तीनों की ही कंप्लीट आपको गाइडेंस इंदौर डिफेंस एकेडमी से प्रोवाइड होगी। सो इसके अलावा आपको अलग से कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, आपको सीधे आना है इंदौर में, इंदौर डिफेंस एकेडमी में एडमिशन लेना है, एंड यू आर सॉर्टेड विथ एवरीथिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, रिटर्न एग्जाम, इंटरव्यू। अगर आप फाउंडेशन बैच में, तो आपका जो 11th-12th है वो भी हम आपको यहीं से स्कूल प्रोवाइड करेंगे और यहीं उसके सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, सो यू आर टोटली सॉर्टेड एट इंदौर डिफेंस एकेडमी। न्यू बैचेस हमारी जो है वो 7th of April से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, 7 अप्रैल से हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है। होली के पहले रजिस्टर करने में आपको कुछ जो है वो अर्ली बर्ड ऑफर्स भी है, जो कि आप फोन कर पता कर सकते हैं। ठीक है, और फैसिलिटीज अगर हम देखेंगे तो आपको यहाँ पे बिल्कुल एक्सपर्ट फैकल्टीज मिलेंगे, जो UPSC के कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हुए हैं बट कोई कारण से ज्वाइन नहीं कर पाते, वो फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं। कोर्स मटेरियल हमारा जो हम काफ़ी मेहनत से हमने ओवर द टाइम डेवलप किया है, आपको वो प्रोवाइड होता है। लाइब्रेरी जो है आपको यहाँ पे 24 आवर्स की लाइब्रेरी मिलेगी, जिसका अलग से कोई चार्ज नहीं रहेगा। ठीक है, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, आपको जो रिजल्ट्स हैं हमारे काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा। ऐप के ऊपर आपकी कुछ पढ़ाई रहती है, उसमें कुछ टेस्ट रहते हैं, कुछ लेक्चर्स रहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे कैंपस की गर्ल्स और बॉयज सेपरेट हॉस्टल्स भी मिलेंगे, जो बच्चे बाहर के रहने वाले हैं। ठीक है, पर्सनल आपको मेंटरशिप मिलेगी, प्लस आपको डाउट काउंटर्स मिलेंगे, तो सारी फैसिलिटीज आपको मिलेगी। बस एक आपको लक्ष्य आना है कि मुझे इस बार एग्जाम जो है क्वालिफाई करना है। आपको बिल्कुल डेडिकेशन और जी जान लगा के मेहनत करना है, एंड देन आगे जो आपको पता है
चलो रिजल्ट्स की बात करेंगे। इंदौर डिफेंस एकेडमी ओवर द टाइम आपको कंसिस्टेंटली अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, ठीक है। कई सारे बच्चों के जो टेस्टिमोनियल्स भी हैं वो यूट्यूब पे डले हैं, वेबसाइट पे डले हैं, गूगल मैप्स पे डले हैं, आप उसमें रिव्यूज भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी आपको इंक्वायरी है एडमिशन से रिलेटेड, एनडीए से रिलेटेड, आपको कोई डाउट्स है तो आप हमारे गिवन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आप इंदौर विजिट कर सकते हैं, आपकी एक फ्री काउंसलिंग भी होगी यहाँ पे, आपका फ्री मेडिकल चेकअप भी होगा, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको यहाँ प्रोवाइड होगी, बस आपको फटाफट से इंदौर आना है, भंवर को आना है और सीधे इंदौर डिफेंस एकेडमी आना है, ठीक है। सो मिलते हैं हमारे सेंटर पर। इन केस आपको कोई भी डाउट्स हैं आप हमको श्योरली कॉल कर सकते हैं एंड इंक्वायर कर सकते हैं। सो आप सभी के एग्जाम्स हो रहे हैं, सभी को ऑल द बेस्ट और फटाफट से इंदौर आइए और यहाँ पे एक फ्री काउंसलिंग बुक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।